भी नहीं है। मैं उमैर की अम्मी बात कर रही हूँ। आप कौन? डॉक्टर मारो। मैं तो फौरन तैयार हो जाऊँ। तो फिर तुम ही कर लो। हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग करें तैयारी, मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल। मतलब ये कि भाभी ने चंद रोज पहले दबे लफ्जों में मुझसे कहा था, और फिर मुझे क्या एतराज होगा भला? भाई मेरे भाई का बेटा है, मेरा अपना खून है। मारुख से शादी का फैसला मेरा आखिरी फैसला है। और मेरा फैसला? मेरा फैसला अटल है। मुझे तो इस बात का पहले ही अंदाजा था। कमाल है, आप माँ होकर ना समझ सकी। मैं समझना ही नहीं चाहती थी शाजिया। वैसे भाभी, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। मारुख वाकई बहुत अच्छी है। शाजिया, ये तुम कह रही हो? हाँ भाभी, वो भी तो हमारी बच्ची है, और जब फरहान चाहता है तो आपको भी राजी हो जाना चाहिए। हरगिज नहीं। मैंने हमेशा से ये कोशिश की है कि फरहान को उस लड़की से अलग रखूं। तुमने देखा नहीं, वो जहां जहां गई है अपने साथ मुसीबतों के पहाड़ लेकर गई। भाभी, ये सब बातें फजूल हैं, और अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना। जिन जिन लोगों ने उसके मुतालिक ऐसे बातें की थी, वो देख लें कि अल्लाह ने उसे किस मकाम पर पहुंचाया है। कोई कुछ भी कह ले, मेरा फैसला अटल है। और अगर फरहान को हार माननी पड़ेगी। तुम खुद सोचो कि ठीक है कि वो लड़की यहाँ पली बड़ी है, लेकिन उसके माँ बाप, उसका खानदान, कौन लोग थे, कैसे थे, कुछ पता नहीं है। उनके खून में क्या क्या असरात होंगे। बस याद रखो शाजिया का खून अपना असर जरूर दिखाएगा। भाभी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? मारुख तो मुझे नफरत है मारुख से, और फरहान की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ बिस्मा से। यार चक्कर दे गया हमें। हाँ यार, इसके चक्कर में आके अब यारों से भी दगा करने लगा है। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, खुर्रम अब पहले जैसा नहीं रहा हमारे साथ। यार कितना खाता है इस लड़की को, और इस बेवकूफ़ को भी समझ नहीं आती इसकी। उसकी आंखों पे तो खुर्रम के प्यार के ड्रामे की पट्टी बंधी हुई। इससे पहले नौरीन उठाती थी उसके सारे शाहाना खर्चे। पता नहीं मिल कहाँ से जाती हैं साले को, बहुत ही चक्करबाज है। लेकिन हमारा हिस्सा भी नहीं देगा तो नुकसान उठाएगा। चले यार, 2 घंटे से सूख रहे उसके इंतजार में, और वो मैडम की एयर कंडीशन गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा होगा। और साले ने गाड़ी का भी सत्यानाश कर दिया बेवकूफ़ी से चला चला कर। चलो यार। चलो यार। अच्छा माम, हम चलते हैं। ठीक है बेटा, जाओ। खुदा हाफिज। अच्छा जाओ मेरे बच्चा, ख्याल रखना अपना। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि अपने घर की खुशियों का सदका दे दूं। तो दे दीजिए ना, सोच क्यों रही है? एक बकरा लाते हैं और सुबह कर। नहीं बेटा, ऐसा करो, कुछ रकम निकलवा लो और यतीम खाने भिजवा दो। सबसे पहला हक उन यतीम खाने के बच्चों को होता है। अच्छा अम्मा, सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना। हाँ बेटा, बस अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। मेरे परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने तो हर काम के लिए वक्त मुकर्रर किया हुआ बेटा, लेकिन ये जो बंदे हैं ना, यही बेसब्रे होते हैं। अच्छा हाँ अम्मा, मुझे और अली को सलमान सबसे ज़्यादा मुनासिब लगा है मारूख के लिए। वो बाकर का बेटा? जी जी। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। देखिए ना, छोटी सी फैमिली है, अपना बिजनेस है, और सबसे बढ़कर ये कि मारूख के कसीदे पढ़ते हैं, इतना प्यार करते हैं उससे। माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, तुमने मारूख से भी पूछा? नहीं अम्मा, बस उसी से तो पूछना बाकी है, वरना वो लोग तो बिल्कुल तैयार हैं आने के लिए, और हमारी तरफ से भी देर नहीं है। हाँ पता है, जुगनू को भी लड़का बहुत पसंद है। मैं अपने मौला का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना,
कम है। शुक्र है मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। और तुम्हारे जुगनू चचा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तुम उन्हें देखोगे ना तो पहचानोगे भी नहीं। अच्छा। जिंदगी में उन्होंने बहुत परेशानियां उठाई हैं। पहले दिन तो अम्मा के कमरे में ही सोए और इतना सोए कि बस बिल्कुल बच्चों की तरह रोए थे। जाहिर मारूख बहुत खौफनाक जिंदगी होती है घर से बाहर की। अरे हाँ, तुम्हारी अम्मी से मेरी फोन पे बात हुई थी। मेरी अम्मी से? कब? उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? नहीं तो। बहुत ही स्वीट खातून है। हाँ, पापा वाले मजाक में बहुत तंग करते हैं। और मजे की बात यह है कि मैंने कभी आज तक उन दोनों को लड़ते नहीं देखा। हाँ, प्यार में कभी कभार नोकझोंक होती रहती है और फिर किसी न किसी पापा के जुमले पर दोनों हंसने लगते हैं। अच्छा, तो आप दोनों यहाँ बैठे हैं, क्या मीटिंग हो रही है? कुछ नहीं यार। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का 2 मरतबा फोन आ चुका है। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, तुम फोन कर लो। हाँ, वो ये कह रही थी कि मैं तुम्हें फौरन घर भेजूं। आई स्वेयर यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, ठीक है, फिर मैं घर चलता हूँ। ठीक है, ओके, फिर मुलाकात होती है। बाय द वे, आप डॉक्टर उमैर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं हर वक्त? दरअसल बात यह है मैम कि आज उमैर की बर्थडे है और उनको खुद याद है। अच्छा। और हमारा इरादा यह है कि आप और मैं उनके घर अचानक जाएंगे, उसको सरप्राइज देंगे। ओके? ठीक है। तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। माँ हूँ मैं तुम्हारी। मामा, माँ होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने इख्तियारात और अपने रुतबे का नाजायज फायदा उठाएं। फरहान, हम तुम्हारे बड़े हैं, हम जो चाहेंगे उसमें तुम्हारी ज्यादा भलाई होगी। और मेरे ख्याल में इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि मैं मारूख से शादी करना चाहता हूं। मैं तो बचपन में भी तुम्हारा उसके साथ खेलना गवारा नहीं करती और मैं तुम्हारी उसके साथ शादी कर दूं? वो तमाम लम्हात भी महफूज है मेरे ज़हन के खानों में। और शायद आपकी ज्यादतियां ही जड़ बन गई मेरी मोहब्बत की। मोहब्बत के हकदार पहले अपने होते हैं। कौन से अपने? वो अपने जिनसे खून का रिश्ता होता है। मेरे नजदीक मेरी मोहब्बत का रिश्ता सबसे अहम है। मेरा अपना, मेरा सब कुछ। फरहान! भाभी, मुराद, प्लीज आप लोग समझते क्यों नहीं है? फरहान, तुम उस लड़की के लिए अपने सब रिश्तों को ठुकरा रहे हो जो हमारी कुछ नहीं है। और फिर सोचो, 2 साल वो अकेले लंदन में गुजार के आई है, हम सब की नजरों से ओझल। हमें क्या पता कि वो नजरों के सामने भी बहुत कुछ रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा। जाने आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उन पे पट्टी बांध रखी है, या जानबूझ के? क्या मतलब है तुम्हारा? चाचा किसी को कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में झांके। बिस्मा भी फरहान! बस, बिस्मा का नाम मत लेना तुम, समझे? वाह बेटा फरहान, वाह, शाबाश। तुम्हारे बड़ों की जगह है तुम्हारा चाचा जिसके सामने तुम इतनी जुबान चला रहे हो। उस 2 टके की लड़की ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया है हमारे सामने। दरअसल ये तुम नहीं बोल रहे फरहान, ये उसकी जुबान है जो तुम्हें मिल गई है। इतने जहरीले अल्फाज कितना मीठा बनकर उतारे होंगे ना उसने तुम्हारे कानों में। मैंने कहा था ना कि खून आखिर अपना असर दिखाता है। एक मेरा ही बेटा मिला था उस कमबख्त को इश्क का घिनौना खेल खेलने के लिए।
और अब तक बासा बनी हुई है। बस बस, अब इसके आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। असल में ये घर, आप लोग इस काबिल नहीं है कि वो आपके घर में आए। और आज उसके लिए इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल करके आपने मुझे भी इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं उससे आंख मिला सकूं। आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे कि मैं आपका इस घर का हिस्सा हूं। घिन आ रही है मुझे, घिन आ रही है कि मेरी रगों में आपका खून है। अरे भाई कमाल है, उमैर ने तो कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। अरे बाबा, उसे फुर्सत मिले तो करे ना। 24 घंटे में से 20 घंटे तो उसने अस्पताल के नाम किए हैं। और वो बेटा तुम्हारे वालिदैन? जी वो तो मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। बहुत अफसोस हुआ। और फिर तुम? जी मुझे मेरी फूफो ने पाला है और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि बस। अरे मारूफ, तुम? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। यार ये बताओ कि तुम लोग कैसे आए? भाई अच्छा हुआ ना आ गए, इस बहाने मेरी मुलाकात भी हो गई। और उमैर, तुमने कभी मुझे मारूफ के बारे में बताया नहीं। ओहो, ये तुम क्या किस्से लेकर बैठ गई? बड़े जोर की भूख लगी है, केक को हलाल किया जाए। जी जी अंकल, मैं हलाल करूं? मैं बहुत अच्छा हलाल करूं। हाँ, नहीं फिर तुम करो। इश्क होता नहीं
ध्यान से। ये लीजिए ये पहले मेरा बेटा। वाह वाह। और आधा मेरी बेटी। आप भी लीजिए ना। सही बात है, डैडी आज हमारे बहुत स्मार्ट लगे। अब नजर मत लगा देना। अच्छा भाई आज की सालगिरह तो बेटे की वजह से यादगार हो गई। बिल्कुल सिर्फ बेटे की वजह से नहीं, मेरी भी प्लानिंग है। आप कौन? ये मेरा दोस्त है। सबको क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। सबको।